चलो चलो बैठ जाओ, थक जाओगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, बहुत काम करना अभी आपको। इतनी मेहनत करवा दी मैंने आप लोगों से, कहाँ उचित बात है। अच्छा ये बताओ चेतना वालों कैसा लगा? फील गुड? तो आज चेतना का ये पहला लेक्चर था सनातन में परिवर्तन जब हमने किया है चेतना मंच को। नाजिया इलाही खान जी जब बोलती हैं तो लगता है बोलती ही रहें, धारा प्रवाह बोलती रहें। वो भाषण नहीं देती हैं, सच में पोस्टमार्टम करती हैं वो, क्योंकि इतना खुल के बोलने वाले लोग तो थोड़े से ही बचे हैं भारत में। मैं लंदन गया था, आईसीसीआर में मुझे भेजा था। मैं 12-15 शहरों में गया, यूके, यूएस, यूके में गवर्नमेंट का वाइट पासपोर्ट होल्डर था, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था। एयरपोर्ट पे मुझे भारत के डिप्लोमेट ने कहा, राजेश चेतन जी आपसे मुझे अलग से बात करनी है। कर लो भाई, क्या बात करोगे? कहते मैंने आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे हैं, आप एक बात ध्यान रखना, पूरी इस यात्रा में, ये डिप्लोमेटिक यात्रा है, कहीं भी कविता पढ़ते हुए कोई एक छोटी टिप्पणी भी इस्लाम के खिलाफ मत कर देना, क्योंकि इस भीड़ में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी शकल से एक जैसे लगते हैं, और पाकिस्तानी भी आके कवि सम्मेलन में बैठते हैं। एक भी गलत टिप्पणी यहां पर दंगे कर देगी। तो हमको अपनी कविताएं भी एडिट करनी पड़ी, एडिट करनी पड़ी, एडिट करनी पड़ी। मुझे लगता है कि एक बार नाजिया इलाही खान को यूएस भेज दिया जाए, यूके भेज दिया जाए, तो ज़्यादा ठीक हो जाएगा। जो मेरे दिल की बात थी वो आप जाके पूरी कर दोगे वहाँ पे, जो मैं बोल नहीं पाया वहाँ पे जाके, वो एडिट कर देंगे दर्शना जी। तो एक बार सम्मान करना चाहिए नाजिया इलाही खान जी का, और मैं राजीव तोशामवाल परिवार को कहूँगा कि वो आए। और रात्रि को भोजन आपके घर पे ही था उनका, तो ये मौका सही है आपका, पूरे परिवार को बुला लो एक बारी सम्मान करने के लिए नाजिया जी का। आओ भैया, तो शाम वालों आ जाओ, तो शाम ये सब आ जाए भाई। पवन भाई जाना कहीं नहीं है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा ये तो कर लो, जरूरी है, ये काम कराओ, जल्दी करो भाई। मैं हूं तो शाम का, पर आज माइक पर हूं। आओ आओ प्लीज प्लीज, सम्मान करो। नाजिया जी आइए बीच में, ट्रॉफी लाओ भाई। ट्रॉफी भी है, टॉफी भी है। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए। अच्छा माता जी भी आ जाएंगी, अरे वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर एक काम करो, आप सब नीचे आओ माता जी के लिए भाई। हेलो राजीव भैया नीचे आओ, माता जी आना चाहती हैं। आप सब नीचे आ जाओ, आप सब नीचे आ जाओ, माता जी का मन है वो भी आना चाहती है। अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद मिलेगा। थैंक यू। हाँ भाई तो संभालो, चलो खड़े, जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट। प्रकाश जी एक बार आप आ जाओ, इधर आ जाओ, तो शाम वालों जल्दी से ट्रॉफी दे दो भाई। अब लगा तो शाम वाले हैं, पूरी संख्या में आए हैं। मान गए भाई, मान गए तो शामियों। लीजिए दो भाई, शॉल और पटका। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का। एक ग्रुप फोटो ले लो भाई जल्दी से। अच्छा
रुको आप रुको, मैं देखता हूँ, एक मिनट रुको। ये ग्लोबल पीस अवार्ड है। हाँ बुला, अभी रुकिए। चलिए चल बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बैठिए सब प्लीज। बैठिए बैठिए। नाजिया जी एक मिनट, ये हमारे मित्र योगराज जी एक एक आपको सम्मान देना चाहते हैं, इसको भी स्वीकार कर लीजिए। पत्रकार है योगराज जी, प्लीज आइए। योगराज जी दीजिए। अपने दो नए मेंबर बनाए थे ना, हाँ उसके साथ पीछे ठीक ठीक ठीक, बोल चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बैठिए 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 प्लीज, सेटल डाउन हो जाइए। और ये जो दाहिने हाथ को गैलरी में बैठे हैं ना, ये लोग भी थोड़ा सा सामने आके बैठ जाओ यार। आज मोदी जी की वजह से 50 लोग कम हो गए हमारे। इंद्र भाई क्या हाल चाल है? राजी हो? कमाल है, इतने पीछे क्यों बैठ गए भाई? आजकल मोदी जी पीछे वाले को बुला के मुख्यमंत्री बनाते हैं, पता नहीं चलता किसको बना ले। आइए साथियों, अब समय आ रहा है कि दो संस्मरण छोटे छोटे सुनाए जाएंगे और फिर हम श्रीमान इंद्रेश कुमार जी का मुख्य व्याख्यान सुनेंगे। आज का अध्यक्षीय भाषण उनका। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं श्री विनीत गोयल जी को। विनीत गोयल जी संभल के हैं। नाजिया जी, विनीत गोयल जी संभल के रहने वाले हैं और जो घटना घटी बनवारी लाल गोयल जी, जिनको इंच इंच करके काटा शांति दूतों ने, वो परिवार यहां बैठा हुआ है। वो घटना जब मैंने देखी टेलीविजन पर, और मैंने उस घटना, मैं रोया बहुत देर तक। और जब मुझे ये पता लगा कि ये परिवार संभल का दिल्ली में रहता है और सरस्वती विहार पीतमपुरा में रहता है, तो भाई कृष्ण बासिया जी के माध्यम से और भारत भूषण अलाहाबादी के माध्यम से मेरा भाई विनीत गोयल से संपर्क हुआ। मैंने कहा विनीत भाई, कल हमारी बहन नाजिया इलाही खान भी संभल गई थी, और आप देखिए कल सवेरे 4 बजे कलकत्ता से निकली और राजीव गोयल एयरपोर्ट पे खड़े थे इनको लेने के लिए, और इनको पता नहीं चला राजीव भैया को कि वो बहन तो निकल गई संभल, और ये वहां से सीधे संभल निकल गई। और संभल से रात को कार्यक्रम करके आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के साथ में 11:30 बजे डिनर करती है राजीव तो शामवाल के घर पे। जो आदमी सुबह 11:30 बजे जिनका इंतजार कर रहा था, वो ट्रेन 12 घंटे लेट पहुंची रात के 11:30 बजे भोजन करने के लिए। इतना तो जायज है भाई हिंदुस्तान में। तो ऐसे भाई विनीत गोयल जी को मैं चाहता हूं कि वो घटना छोटी सी है, इंद्रेश जी के सामने भी आनी चाहिए, और क्या हुआ था उस परिवार के साथ में। मैं लाला बनवारी लाल गोयल के सुपुत्र भाई विनीत गोयल को आपकी तालियों के बीच बुलाना चाहता हूं अपनी बात कहने के लिए। भाई विनीत जी आइए माइक पर। भाई साहब का भैया एक को लाओ, पटका भी लाओ और वो भी लाओ। हाँ पहले बोलो सुरेश जी। मैं मंच पर उपस्थित सभी को, आप सभी का सादर प्रणाम करता हूं। मैं विनीत गोयल, स्वर्गीय बनवारी लाल गोयल का पुत्र हूं, और सन 78 में सांप्रदायिक दंगे में मेरे पिता का कत्ल कर दिया गया था। तो घटना तो बहुत हृदय विदारक है, और संक्षिप्त में बस ये कह सकता हूँ कि 29 मार्च को सांप्रदायिक दंगा हुआ, उसमें मेरा
व्यापारिक अहाता था, उसके अंदर काफ़ी लोग ऐसे भी आ गए थे जो आसपास के थे और उस जगह को सुरक्षित समझते थे। आतंक का ऐसा वो फैला कि उन लोगों ने हमारा जो फाटक था उसको ट्रैक्टर से तोड़ दिया और प्रेमिसेस के अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो उसमें लोग थे वो फर्स्ट फ्लोर पर चले गए। वहाँ पहले उन्होंने लूटपाट की, सारा हमारा खंडसारी या जिस तरीके का व्यापार था उस सारे सामान को सब लूटपाट कर ली, आगजनी लगा दी। जो लोग ऊपर चले गए थे उन सब लोगों को ऊपर से वो खींच के नीचे ले आए और बहुत निर्दयतापूर्वक उन लोगों की हत्या कर दी जो उनके पास आए। उस समय वहाँ पर करीब 34 लोग थे, उसमें से 24 लोगों की उन्होंने हत्या कर दी। उसमें मेरे पिता भी थे जो बहुत संभ्रांत व्यक्ति माने जाते थे शहर के अंदर, और उसमें उन्होंने पहले उनका हाथ काटा, फिर दूसरा हाथ काट दिया, पैर काट दिया, उसके बाद गर्दन काट दी। और उन्होंने उनको बोला भी भाई इस तरह मेरी हत्या मत करो, जब तक उनमें सांस रही होगी मुझे गोली मार दो या और लोगों को मत मारो। लेकिन उन पे एक जुनून सवार था और उन्होंने उनकी सभी लोगों की, उसमें से 24 लोगों की हत्या कर दी। कुछ लोग बचने में सफल रहे। उन्हीं के द्वारा जो घटनाक्रम बताया गया वो इसी तरह से था। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा और उन्होंने टायरों पर उनको सबको बॉडियों को रखकर जला दिया और उसके ऊपर डीजल, मिट्टी का तेल जो वहाँ रखा हुआ था व्यापार स्थल पर जनरेटर के लिए या वैसे काम के लिए, सबकी बॉडी को जला दिया गया। हालत ये हो गई थी कि किसी भी व्यक्ति की हड्डियां भी नहीं मिल पाई। ये पूरा घटनाक्रम है और मैं खुद इस समय कहते हुए विचलित सा हो गया हूँ। धन्यवाद। विनीत भाई, 78 की घटना अब लोगों के प्रकाश में आ रही है। सच की नैया डगमग तो होती है, डूबती कभी नहीं है। वही संभल शायद कल की अवतार की तैयारी कर रहा है। लाला बनवारी लाल जी का जो बलिदान हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा निश्चित रूप से। मैं चाहूँगा कि टीम चेतना के लोग भाई विनीत का सम्मान करें। इसको पूरा भी खुल जाता है ये भैया, पूरा भी खुल जाता है, ये पूरा भी खुल जाता है। सुंदर लगता है यार, सत्यम शिवम सुंदरम। इनके तो बच्चों के नाम भी सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा ही एक दर्दनाक संस्मरण आपके बीच और प्रस्तुत करने का मेरा मन हुआ। फिर इंद्रेश कुमार जी बोलने के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि जो कुछ बहन नाजिया इलाही खान ने बोला वो कितना सच है वो आपके ध्यान में आ जाए। एक घटना तो आपको संभल की पता लग गई, जो परिवार उस घटना को जिस परिवार ने भोगा है। ऐसे ही हमारे बीच में सुरेश कुमार जी हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं। सुरेश जी आ जाओ, माइक पर आ जाओ। सुरेश जी के लिए एक बार तालियां उठाइएगा। सुरेश जी के पास भी एक छोटा सा संस्मरण है, दर्दनाक। सुरेश जी बताएंगे। सम्मान्य मंच, सम्मान्य इंद्रेश जी प्रांत प्रचारक जम्मू कश्मीर थे। श्रद्धेय शेषाद्री जी हमारे सरकारबाजी थे। जो काम श्रीमान इंद्रेश जी आज मुस्लिम मंच का काम कर रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, शेषाद्री जी ने शुरू किया था। एक खालिद मियाँ नाम का हैदराबाद का एक बालक दिल्ली मेरे घर पर मेरे जिला कारवा छोड़कर गए। मैं बजरंग दल का शुरुआती 7 सदस्यों में से एक था। खालिद मियाँ मेरे घर पर, यह अलग बात है महमूद मोमिन खान बनकर मेरे पास पासपोर्ट रहा, मैं लाहौर की यात्रा करके आया कुछ कारणों से, वो सेकेंडरी बात है।
पूछा खालिद मियाँ क्या कैसे क्या, कहते हैं मुझे रोज़ झंडेवालान जाना होगा, मेरा कंप्यूटर का काम है वहाँ पर कुछ, और मैं फिर वह शाम को आया करूँगा, रात को सोया करूँगा। ठीक है, आप हमारे घर में रहिए। मैं भी घर कभी कभी जाया करता था। पिताजी भारतीय मजदूर संघ में रहे, वो जेल में रहे या फिर वो रेल में रहे, नौकरी से सस्पेंड रहे, दिल्ली जल बोर्ड में थे वो। हमारा परिवार भी थोड़ा सा विकट परिस्थितियों से पला था। तो इस बीच में खालिद मियाँ साथ में रह रहे थे। अचानक उसको कहा कि मेरी डेट है, हैदराबाद जाना है। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास कुछ पैसे थे और जिला कारवा जी आए, कभी मैं हैदराबाद के लिए गाड़ी में बैठाता हूँ और ये जा रहे हैं और ये 4-5 दिन बाद आएंगे। मैं आएंगे ना? जिला कारवा परवेश जी खन्ना, इंद्रेश जी वैसे हो गए। हाँ, परवेश जी खन्ना आजकल वो एक काम देखते हैं, वापस आएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएंगे? मैं मेरी जानकारी में नहीं आएंगे, क्योंकि मैं बजरंग दल में रहा, उसका मजदूर संघ दायित्व मेरे पास आ गया था, मेरे पास बहुत सारी जानकारी इकट्ठा हुआ करती थी। खालिद मियाँ एक थैला लेकर, कपड़े लेकर, कागज लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैदराबाद में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट के एसपी खड़े हैं, वहाँ पर पुलिस का पूरा दल बल खड़ा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जज सामने बैठे हैं, मेट्रोपोलिटन जज शायद कुछ और बोलते हैं वहाँ पर। नाजा जी सुनिए, आप ही के लिए है सारी बातें। हाँ, तो वहाँ पर वो खड़े हुए थे, जज बैठे हैं, सुनवाई चल रही थी। इतने में बड़ा हरामखोर, जिसको छोटे हरामखोर का नाम नाजिया जी ने कई बार लिया, बड़ा ओवैसी जो वहाँ का सांसद था, वो एक जीप में आता है अपने बड़े ओवैसी लड़के को और 4 लोगों को लेकर आता है, और चारों लोग उस 26 साल के खालिद मियाँ पर चाकू 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 मारते हैं, सर से लेकर पैर के नीचे नखून तक। मैंने 49 घाव गिने जब मैंने उसका दमीनोदोष करने के लिए आखिर बार स्नान किया और उस कफन में लपेटा। केवल ये था कि वो कुरान के पढ़कर और जो हमारी भागवत गीता तुलना कर रहे थे दोनों में, इस ओवैसी सांसद और उनके बेटे ने और साथ में 4-5 लोगों ने उनको 52 चाकू दिए। ये केवल इतनी बात पर। एक घटना और छोटी सी मैं आपको सुनाऊंगा। एक बात साथ में जुट गई, हमें कब्रिस्तान नहीं मिला उनको जमीन दोज करने के लिए। 97 बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। बॉडी तो किस तरह ले आए, 3 दिन बाद वहाँ से हम लोग, बॉडी भी नहीं दे रहे थे हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे लेकर आए। तो कब्रिस्तान ढूंढे, सबने मना कर दिया। साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार थे। हम रात को उनके पास पहुँचे 10 बजे, कि ठीक है, हम सुबह आपको कब्र की व्यवस्था कराएंगे और मैं स्वयं इनके नमाजे जनाजा या नमाज जनाजा में रहूँगा और नमाज जनाजा होगी, मैं भी हाथ बांध कर खड़ा हुआ वहाँ पर। सुबह 4 बजे चोरी छिपे हमको एक दिल्ली के कब्रिस्तान में उनका कफन दफन करना पड़ा। एक घटना, मैं नाजिया जी को प्रणाम करता हूँ, वो खुलकर बोल रही हैं और वो बोल रही हैं जिसको तो केवल किताब ही लिख रहा था वो। तो एक घटना और हमारे सामने आती है, आपको सामने होगी। APJ कलाम, जब उनका कफन दफन हो रहा था, 22 लोग थे। उसी समय लगभग 1 महीने के अंदर अंदर एक हरामखोर जो 93 के बम विस्फोट में था, CA याकूब खान, उसके कफन याकूब मेमन उसके कफन दफन में 1.5 लाख लोग थे। उस परिस्थिति में हमारी गुड़िया खड़े होकर बोलती है, मैं चाहता हूं एक बार खड़े होकर इसको विश्वास दिलाओ, हम तेरे साथ खड़े हैं। इंद्रेश जी का आशीर्वाद है, आप पीछे मत हटना। मैं पिछले 3 साल से एक संस्था के माध्यम से कुरान की व्याख्या कराता हूं, 2 घंटे कार्यक्रम पे, बिना मोबाइल, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के, और टीवी पर्दे पर जो मुल्ले मौलवी कहते हैं वो, और जो कुरान में लिखा है, जो आपको बताया, ये सारी बातें 2 घंटे के सेशन में कराता हूं और चोरी छिपे कराता हूं। और मैं उन पति पत्नी उसका दिल्ली पुलिस में नौकर, उसे रिजाइन कर दिया है,
और पत्नी कहा कि मेरी पत्नी को नौकरी मिल जाएगी, मैं रिजाइन कर दूंगा। वो कुरान की व्याख्या करता, उसकी पत्नी आज आने वाली थी, हमारे बीच में नहीं है। वो पति पत्नी मिलकर इस काम को करते हैं, लेकिन हम चोरी छिपे करते हैं, बंद कमरे में करते हैं और सारा खर्चा खुद उठाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आज रजिया गुड़िया ने आपके बीच में वो खुलेआम बोला, नाजिया ने आपके बीच में खुलेआम बोला, इसके लिए एक बार खड़े होकर और ताली। शुभकामनाएं आपको। बहुत अच्छे। नाजिया जी, मैं कह रहा था कि यहाँ ऑडियंस में भी कैसे कैसे लोग बैठे हैं। सुरेश जी की स्टोरी ना सुनो। सुरेश जी जो आदमी भेष बदल के पाकिस्तान की लाहौर की यात्रा कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है आप सोच सकते हैं। सुरेश मेरा मित्र है, बहुत पुराना, हम दोनों साथी हैं। और वो कहानियाँ ना सुनाएं तो ठीक है, मोबाइल ये सुनाने लायक है भी नहीं, यहाँ पे प्रस्तुत करने की बातें हैं भी नहीं। कुछ काम भीतर से ही करने होते चुपचाप। जो आज हम जोश में आके नाजिया जी की वजह से बोल पा रहे हैं, हम तो बोलते भी नहीं, हम क्या करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी एक पटका पटका तो दे देते कम से कम यारो। ऐसा मत करो यार, हमारा यार है भाई, ऐसा मत करो। सुरेश भाई एक बार आओ, आपके हाथ का एक तो सम्मान बनता है आपका। आ जाओ गुप्ता जी, अरे आओ भारत जी आओ, सुरेश जी का सम्मान करो। अरे कोई बात नहीं, घर में तो हम भी हैं, हम कोई बाहर के थोड़ी हैं भाई। चलो साथियों, अब समय आ रहा है कि हालांकि हमारे मित्र भारत भूषण जी भी कुछ सुनाना चाहते थे, पर मैं उनको रोक रहा हूं क्योंकि समय कम है और जिनको सुनना है वो हमारे चेतना के मेंटोर हैं, हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। चेतना उनके लिए कोई नया मंच नहीं है। भिवानी परिवार और चेतना से उनका ऐसा रिश्ता है। जब जब हमने भिवानी परिवार में या चेतना में आदरणीय इंद्रेश कुमार जी को आने का निमंत्रण दिया तो उन्होंने शहर स्वीकार किया। बहुत व्यस्त हैं, सारे भारत का प्रवास करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चेतना के लिए समय निकालते हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि आज ये कुछ कुर्सियां जो आपको खाली दिख रही है, ये अपराध मेरा नहीं है इंद्रेश कुमार जी, ये अपराध केवल और केवल मोदी जी का है। अभी भी रास्ते ब्लॉक हो ही पड़े हैं, रास्ते ब्लॉक हैं, कुछ वो डर की मारी नहीं आए, कुछ को लगा रोहिणी जाना तो कठिन है। तो मेरा अपराध नहीं है, ये 50-40 कुर्सियां जरूर खाली रह गई हैं, लेकिन वो मुझे आप क्षमा करेंगे इसके लिए। अब मित्रों, श्रीमान इंद्रेश कुमार जी मूलतः कैथल के हैं। भाई गोपाल जी बैठे हैं कैथल वाले प्रसन्न हो रहे होंगे यहाँ पे कि उनके नगर के एक बड़े व्यक्तित्व आज उपस्थित हैं। आप भी कैथल के हो? वाह, जय हो। तो कैथल वाले यहाँ कहीं बैठ के, कैथल के बैठे, त्रिलोकीनाथ जी बैठे, उधर भी कैथल वाले। अरे तुम इतने कहाँ के कैथल वाले हो भाई? कितने लोग कैथल के हैं? बाप रे, काफी कैथल वाले काफी आए हुए। अरे बंगाली पूछू, कोलकाता के कितने हैं भाई? रेज योर हैंड। क्या बात? अच्छा ठीक। आदरणीय इंद्रेश कुमार जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पंजाब में जन्म हुआ अपनी नाना के घर पे। पिताजी कैथल के रहने वाले। आपने इंजीनियरिंग किया, गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंजीनियरिंग के बाद। गृहस्थ का रास्ता बढ़िया रास्ता था। बड़ियों के बच्चों की शादी में भी लगते करोड़ों रुपए हैं, ये तो पता ही होगा आपको। खानदानी लोग हैं। कैथल के नंबर 1 ज्वेलरी की दुकान अगर किसी की है तो लाला चमन लाल जी की है, जो आपके पूज्य पिताजी। ऐसा एक परिवार कैथल का। मैं तो कैथल की बातें इसलिए जानता हूं कि मेरी बहन कैथल में है, इसलिए कैथल के मंच का संचालन कवि सम्मेलन का पिछले लगभग 25 साल से मैं ही करता हूं। तो ऐसे उस कैथल शहर में आपका जन्म हुआ। सारा जीवन संघ को दे दिया आपने। प्रचारक रहे संघ के। दिल्ली में बहुत लंबा समय आपने व्यतीत किया। जम्मू कश्मीर में रहे, अनेक रूपों में रहे, अनेक रूपों में रहे, इसकी व्याख्या कभी और करूंगा। और आपने आजकल अनेक छोटे छोटे मंच बना के, जिसमें से एक मंच कवियों का भी है, राष्ट्रीय कवि संगम, हिमालय परिवार है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, सैनिकों के लिए अलग संस्था है।
ऐसे अलग अलग मंचों के माध्यम से आप समाज के राष्ट्र जागरण का, हिंदुत्व जागरण का काम कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो संत के जैसा है, संघ के प्रचारक हैं, और इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके आप मेंबर हैं, उसके आप सदस्य हैं। श्रीमान इंद्रेश कुमार जी का सम्मान होना चाहिए, तो मैं अकेला करूं कि सब करें? सब करें। तो जैसे चेतना की परंपरा, एक बार सब खड़े होकर तालियां बजा के बुलाएंगे श्रीमान इंद्रेश कुमार जी। आप सब बैठेंगे तो मैं खड़ा रह सकूंगा। आज के इस पवित्र जनसभा में उपस्थित मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे भाइयों, बहनों और दोस्तों, हिंदू दुनिया का बिगेस्ट मॉल है, सृष्टि का। दुनिया के अंदर जितनी वैरायटीज़ हैं, अगर कहीं सारी वैरायटीज़ मिलती हैं तो उसको सनातन और हिंदू कहते हैं। तो इसलिए आज सब तरह के टेस्ट में से आगे बढ़ेंगे। अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, इसकी भी सावधानी करता जाऊंगा। राजेश जी ने कहा था कि जहाँ ज़्यादा है वो कौरव हैं, जहाँ कम है वो पांडव हैं, पर मुझे ये मालूम है ये सारे पांडव भी वहीं के हैं। इसलिए टिप्पणी में मैं नहीं होता, आप टिप्पणी करते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, सुनता तो करेक्ट करा देता। तो वो कौरव नहीं है, हम पांडव नहीं हैं, हम सब मिलकर पांडव हैं। वो इसलिए क्योंकि गलती से ऐसी किसी सभा को पत्रकार ने कहा, तो इंद्रेश जी की उपस्थिति में मोदी जी की सभा को कौरवों की सभा कहा गया। तो आपका क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, पर मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। और आपको भी जिंदगी में कई बार पछताना पड़ेगा। तो इसलिए आप पछताएं नहीं। आगे से टिप्पणी करते समय राजेश जी सावधान रहे, नहीं तो सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी। तो इसलिए दुर्घटना ना हो। मैं सुनने वालों को कहाँ कहाँ वो दुर्घटना कर रहे हैं इसको भी साथ साथ मार्क कर रहा था। मेरा भाषण इस बात के चारों ओर घूमेगा, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमज़ोर है, असहाय है, निर्बल है, दिव्यांग है, उसकी उपेक्षा और अनादर नहीं, उसको ममता और सहयोग चाहिए। मेरा भाषण भारत का फिर से विभाजन नहीं हो, चला गया लाहौर, ढाका, कैलाश मानसरोवर फिर से अपना हो। आप में से किसी को एतराज़ तो नहीं अगर ये अपने होते हैं? और जिनको लगता है खुशी की बात है जो खोई ज़मीन है वो अपनी फिर से हो, वो तो दोनों हाथ खड़ा करते। भारत माता की। बेटियां रात को कटे नहीं, इज्जत लुटे नहीं, इसलिए वो पैदा नहीं की जाती। इसलिए नारी के सम्मान का हिंदुस्तान यह हो। इसी प्रकार से गाय का वध नहीं हो। नो लिंचिंग ऑफ काउ, सो द नो लिंचिंग ऑफ ए मैन। लिंचिंग इज ए बैड फिनोमेना। आइए मिलकर गौ हत्या से मुक्त हिंदुस्तान करें। जो गया जन है वो मोहम्मद के रूप में या फैजुलदून के रूप में, वो रेवरेंट या किसी बाइडन के रूप में, वो फिर से आना चाहिए क्योंकि वो अपना था, आज नहीं है,
कल वो फिर अपना हो। इसलिए हिंदू घटे नहीं, कटे नहीं, इसके साथ साथ जो चला गया है वो फिर से अपना हो, इसकी गारंटी करने के लिए मैं भाषण दूंगा। मेरा भाषण इस बात के लिए भी होगा कि हम बीमार होकर मरने के लिए जन्मे नहीं हैं। इसलिए डॉक्टरों के बिल बढ़ाने की बजाय हम स्वस्थ अपनी अंतिम यात्रा करें। इसलिए प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान हो। नहीं तो मरना तो सब नहीं है। बिस्तर पर मरने से अच्छा तो मैं कहा करता हूँ कि आतंकवादी की गोली से मरो तो स्मारक तो बनेगा कम से कम, अन्यथा मालूम नहीं स्मारक बनेगा भी कि नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा हो। कहा गया है कि जहाँ नारी को इज्जत मिलती है बेटी, बहन और माँ के रूप में, तो ऐसी नारी के सम्मान करने वाले मर्द समाज इंसान से फरिश्ते हो जाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान फरिश्तों का मुल्क बने, ना कि नारी के शोषण और अपमान का मुल्क बने। इन सब के बीच में से घूमता हुआ कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखूंगा और अपनी भी सावधानी रखूंगा कि मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। सन 1992 मैं कश्मीर गया हुआ था। इसलिए गया हुआ था कि मैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल का प्रचारक था। मुझे आर्मी के सीईओ यानी लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने पूछा, एक आईएएस अफसर, एक आईपी अफसर और आईबी अफसर भी था, 3 मुसलमान थे, एक हिंदू था, आप कभी आतंकवादियों से मिले हैं? मैंने कहा ऐसे आते जाते दुआ सलाम हुई है पर कभी वार्ता नहीं की। करेंगे? मैंने कहा कर सकता हूँ। जनवरी का महीना था, 4-4, 5-5 इंच बर्फ़ गिरी हुई थी। वजीरबाग वहाँ एक बहुत बड़ी पॉश कॉलोनी है। आप में से मैक्सिमम पॉश कॉलोनी को समझते हैं क्योंकि लगभग सब उसी में रहने वाले हैं। तो वहाँ का एक होटल, उसमें मुलाकात थी। 4-5 लोग आए थे, वो हम गले मिले। एक के पास AK-47 था, बाकियों के पास AK-46 था। मेरे पास भगवान की दी हुई ताकत थी, उसका आशीर्वाद था। गले मिलने के बाद मैंने उनको कहा कि ये जो खिलौने तुम लोगों ने लटकाए हुए हैं, जिन खिलौनों को आप लोग कहते हैं वी लव यू वेरी मच, तो बीबी से आजकल मोहब्बत नहीं करते, इन खिलौनों से मोहब्बत करते हो। तो ये खुदा के खिलौने हैं कि शैतान के खिलौने? वो कुछ बोले नहीं। बाकी अफसरों को लगा कि भाई साहब ने बात कहाँ से शुरू की और क्या होगा। 2 ही चीज़ें हो सकती थी, या हम जीत कर आएंगे तो जश्न मनाएंगे और हिंदुस्तान अपना बना लेंगे, नहीं है तो मालिक के घर चले जाएंगे। मैंने उनको कहा, आपको कश्मीर वाज नेवर ए सेपरेट कंट्री, कश्मीर कभी एक मुल्क नहीं था। आपने सोचा है कि कश्मीर एक मुल्क मिले, नॉर इन पाकिस्तान नॉर इन हिंदुस्तान, इसलिए आपकी ये टेररिस्ट मूवमेंट है। आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मैं सुनूंगा। उन्होंने सुनाया। 50 मिनट में नाश्ता भी हो गया, मैंने सुन भी लिया। तो मैंने चलते चलते 2 बातें कही। पहली बात उनको कही कि आपने जो रास्ता लिया और खिलौने लिए हैं, ये सब ऐसे हैं जो हर एक को मौत देते हैं, किसी को जिंदगी नहीं देते। ये ऐसे हैं, किसी को तालीम नहीं देते, तरक्की नहीं देते, उसकी तालीम और तरक्की को बर्बाद करते हैं। ये किसी को सुकून और संतोष नहीं देते, उसकी ज़िंदगी के अंदर एक नर्क घोलते हैं। तो तुम इन खिलौनों को लेकर काहे घूमते हो?
कोशिश करके देखो, बीबी के बजाय तलाक ही करना तो इन खिलौनों को कर दो। बीबी को करोगे तो जेल जाना पड़ेगा, इनको कर दोगे तो जन्नत में रह जाओगे। उन्होंने सुना मुझे। जब चलने लगे मैंने कहा एक आखिरी मैसेज दे देता हूँ जो आप लोग डिस्कस करें। लश्कर तौबा, हरकतुल अंसार, इन सब के प्रमुख लोग थे, लगभग चीफ कमांडर थे। तो उनके करने पर मैंने उनको कहा देखो, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी, ये सनातनी हिंदू और ये भारत बड़ा अजीब मुल्क है और लोग बहुत अजीब हैं। इतने विचित्र लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। मैं कहा कि 5000 साल पहले भाइयों में एक झगड़ा हो गया। एक भाई कौरव कहलाए, दूसरे पांडव कहलाए। नहीं बनती थी तो बुजुर्गों ने फैसला किया कि बंटवारा कर दो 50-50। नहीं माने। कहा 20 और 80, नहीं माने। उन्होंने कहा 5 + 1 6 गांव और बाकी तुम्हारा, वो नहीं माने। उन्होंने कहा भाई फैसला नहीं करोगे तो फिर बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा तो दंगा और झगड़ा बना रहेगा। तो दुर्योधन ने कहा 1 इंच नोक नहीं दूंगा। तो एक बड़ा युद्ध हुआ और युद्ध के अंदर हजारों लाखों लोग मारे गए। जो हिंदुस्तान 5 गांव के बदले में लाखों मार सकता और मरवा सकता है, तुम 5000 गांव का कश्मीर उनसे मांग रहे हो, वो कितने मारेंगे? वो भी चले गए, मैं भी आ गया। इसको कहते हैं कि बेखौफ, निडर और साहसी जिंदगी जीना। कुछ दिनों के बाद मुझे ये अवसर मिले। उन्होंने कहा सबकी मीटिंग में जो जो आपने बोला वो उसकी चर्चा हुई और आपने उनको इतना डिमोरलाइज कर दिया है कि ये कभी संभव ही नहीं होने वाला कि कश्मीर एक सेपरेट मुल्क बन जाए। और यह जो डिमोरलाइजेशन इन देयर मोरालिटी है, यह हमारे लिए एक दिन सक्सेस का रास्ता बनेगी जब आतंक से मुक्त हिंदुस्तान हो जाएगा। अब मैंने तो अपने स्वभाव से हंसते हंसते सारी बातें की थी। उनके अंदर क्या क्या प्रतिक्रिया हो रही थी वो चेहरे वेरे से नज़र आ रहा था। जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो कमज़ोर हो जाता है, जब वो बड़ा सहज होता है वो महाशक्तिशाली हो जाता है। इसलिए कमज़ोर नहीं बनना चाहिए, शक्तिशाली बनना चाहिए। उसमें बड़ा आनंद है। एक बात मैं और आप बोलते रहते हैं, करते रहते हैं, कहते भी हैं, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ। अब इसके अंदर का अध्यात्म क्या है, इसके अंदर का वह गोल्डन और जिसको कह सकते हैं हीरे जवाहरात क्या है, तो बड़ी सुंदर चीज़ है इसके अंदर जो छुपा हुआ तत्व है, जिसको समझना और समझाना इन महफिलों का काम होता है। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। आप में से सब इससे एग्री करते होंगे तो हाथ खड़ा कर दो। भारत माता की। इतना धीमे बोलो भारत जय कि थोड़ा लाहौर, थोड़ा ढाका और थोड़ा बीजिंग सुन जाए। बाकियों को अगली बार सुना लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसलिए उनके थे, तो ये स्वाभाविक रूप से आता है। तो इसमें एक रहस्य छिपा है जो 2-3 वक्ता बोले, उनको ध्यान में रखकर मैंने इस पॉइंट को नोट किया था कि इसको भी बोलूँगा। तो इसमें कहता है तेरे साथ ना कपड़ा जाएगा, ना धन जाएगा, ना सूरत जाएगी, ना पद जाएगा, ना मकान कोठी बंगला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। पर एक चीज़ जाएगी, वो है सत्कर्म।
तू क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, पर एक चीज के साथ जाएगा, सत्कर्मों के साथ जाएगा। सत्कर्म एकमात्र कैरियर है, हवाई जहाज है, रथ है, बस, कार, मोटर है, जो आदमी को ढोती है। बाकी सब चीज़ें आदमी को ढोनी पड़ती हैं। अगर सारी कमाई और सत्कर्म नहीं कमाया तो बोझ में मर जाओगे, और सत्कर्म कराया तो वो सुपर फास्ट से आपको ले जाएगा, और वहाँ पर चित्रगुप्त भी बैठ खड़ा होगा और यमराज भी खड़ा होगा, कहेगा ओके पास, क्लियर। तो सत्कर्म करना और बच्चों में सत्कर्म की आदत डालना, यही माँ बाप को काम है, और मुझे और आपको अपने लिए काम है। जो सत्कर्मों का पुजारी है वो जिंदा रहते हुए भी इज्जत वाला है, और मरने के बाद भी जन्नत वाला है, स्वर्ग वाला है। तो कन्फर्म टिकट लेकर जाना चाहिए, अनकन्फर्म टिकट से ट्रैवल मत करो। तो कन्फर्म टिकट है सत्कर्म। इसलिए खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा। आगे की पंक्ति है, सत्कर्म लेकर जाएगा। हम यहाँ पर सब लोग उन सत्कर्मों को कमाने के लिए आए, और इसलिए आपके लिए तो वो बहुत सरल है, क्योंकि आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो भगवान ने आपको इतना आशीर्वाद दिया है और इतनी मेहरबानी बरसाई है। आप इधर बैठें, उधर बैठें, इधर हाथ लगाएं, इधर हाथ लगाएं, तो भगवान जी लक्ष्मी की वर्षा कर देते हैं और कुबेर भेज देते हैं। तो फिर उसको जमा करके क्या रखोगे, तो बोझ बन जाएगा। उसको बांटते रहोगे, खर्च करते रहोगे, देते हो जाएगा, तो सत्कर्म बढ़ता जाएगा। आपका बैंक बैलेंस सत्कर्मों का इतना अधिक हो जाएगा, चित्रगुप्त को बताना पड़ेगा कन्फर्म टिकट। वो झंझट नहीं पैदा करेगा, वो ये नहीं कहेगा सिफारिश ला, बता ठीक आदमी है कि नहीं है। तो नो नीड ऑफ एनी, किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए सनातन को समझना और उसकी व्याख्या करके उसमें जीना, इसको कहते हैं ये राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, यह इंसान है, ये मानव है, मानवता इसमें है। अब इसी के आगे जाएंगे तो एक और सुंदर बात है, बड़ी मज़ेदार है, और वो कौन सी है? पद हर आदमी को भूतपूर्व बना देती है। प्रेसिडेंट है, कल एक्स प्रेसिडेंट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर है, कल एक्स प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। डायरेक्टर है, कल एक्स डायरेक्टर हो जाएगा। ध्यान रखो, जो अभूतपूर्व बनाती है उसको जीना। कहते हैं पद हर आदमी को भूतपूर्व बनाता है, भक्ति हर आदमी को अभूतपूर्व बनाती है। शबरी में भक्ति थी, शबरी को किसी धन की, महल की जरूरत नहीं पड़ी। वो झोंपड़ी झोंपड़ी में, महल महल में आज भी है। मंदिर बना तो सबसे पहले जो गीत बना और सबसे प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में, वो शबरी को ही समर्पित हुआ था, क्योंकि शबरी के पास भक्ति थी, इसलिए वो अमर हो गई। जिनके पास पद थे और सत्कर्म नहीं थे, मालूम नहीं है वो कहाँ चले गए। इसलिए दुनिया की एक सबसे छोटी कहानी है, उससे छोटी कहानी कोई नहीं है दुनिया के अंदर, और 4 वाक्यों की है। पहला है एक था राजा, दूसरा है एक थी, तीसरी है दोनों मर गए, चौथी है। अब बुजुर्ग सुनाते आए बच्चों को, बच्चे बुजुर्ग बने, वो सुनाते हैं। तो युगों से पूरी दुनिया में, मैं मलेशिया, इंडोनेशिया गया हुआ था, वहाँ पर भी ये कहानी है। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। तो मेरे मन में आया, ये बुजुर्गों को क्या अजीब सा फैशन है, ऐसी छोटी सी कहानी बचपन में हमने भी 50-60 बार सुन ली होगी बुजुर्गों से। आप जब बच्चे थे तो आपने भी सुनी होगी, या बड़े हो गए हैं तो आप भी कभी कभी सुनाई देते होंगे।
पर इस कहानी का बड़ा अंतर्द्वंद, बहुत बड़ा रहस्य है जो आदमी को महान बनाता है, जो आदमी को रास्ता दिखाता है, जो उसको जीने में आनंद पैदा करता है। वो कहता तो देख भाई, तेरे पास पद है, राजा रानी जैसे हो जाएगा, धन है तो धन तुझे राजा रानी जैसा बना देगा, शक्तिशाली है, राजा रानी जैसा बना देगा। तो ऐसी सारी चीज़ें तुझे राजा रानी तो बना देंगे, पर एक दिन मर गया, ख़त्म, कहानी हो जाएगी। मेरे और आपसे पूछा, महाराजा अग्रसेन से लेकर आज तक जितने अग्रवाल बरादरी में राजा रानी हुए, जरा 10 नाम लिखो तो सही। लिखवाएंगे इसलिए नहीं, फेल हो जाएंगे। तो कहते हैं कि बच के रहना चाहिए साहब, फेल करने में तो मज़ा नहीं आना चाहिए। परंतु जिसके सत्कर्म होंगे और जिसमें भक्ति होगी, उसकी कहानी युगों तक चलती है। जैसे शबरी की भी चली, रहीम की भी चली, रसखान की भी चली, सुभाष की भी चली, जगदीश बसु की भी चली। और इसलिए कहा गया है कि एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। यह आत्मज्ञान की श्रेष्ठता की सीढ़ी है। ऐसे फालतू के शब्द नहीं है। बुजुर्ग को फालतू में थोड़ी बोलते थे, कोई अकल नहीं है तो बोलते रहो। जो ऐसा मानते हैं उनका अपना अकल का दिवाला है। जो ऐसा नहीं मानते हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार बुजुर्गों ने क्यों कहा। बुजुर्गों का मतलब ही होता है मैच्योर लोग, जिनके पास जीवन में अनुभवों का खजाना है, और ऐसा खजाना है जो अमिट है, मिटता नहीं है। इसलिए इस बात को हमेशा समझते रहना, जानते रहना। अभी छोटी बहन से, नाजिया से चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि 1000-1500 साल पहले तो हिंदुस्तान में नहीं मुसलमान था, और 1500 साल पहले दुनिया में नहीं था। 1200-1300 साल पहले हिंदुस्तान में कोई ईसाई नहीं था, और 2-2.25 साल पहले दुनिया में कोई ईसाई नहीं था। भारत में इतने मत पंथ जन्मे हैं, बौद्ध, जैन, सिख, ये भी नहीं थे। पारसी यहूदी भी नहीं थे। तो कौन थे? जो भी थे। क्या थे? जो भी थे, पर थे। तो जो चले गए वो रहने चाहिए। आज देश में दंगे होते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। मैं कल लखनऊ में था, हजारों मुसलमानों की कॉन्फ्रेंस में 2 प्रस्ताव पारित किए थे। पहला था, मंदिर मस्जिद के विवाद खत्म करने हैं तो उसकी रामबाण औषधि है, संवाद करो या न्यायपालिका के पास जाओ, दंगा नहीं चलेगा। दंगे की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को, हिंसा की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी को। इस देश के अंदर वो समय जाना चाहिए और जाएगा कि जब देश दंगा मुक्त, नफरत मुक्त बनेगा, हिंसा मुक्त बनेगा। हमें भगवान ने इसलिए थोड़ी पैदा किया था, दंगे दंगे, नफरत नफरत, हिंसा हिंसा। हमें तो भगवान ने इसलिए पैदा करा था, नेक बन, नेकी कर। इस पीड़ा में जीने के लिए नहीं पैदा किया था। इस पीड़ा से हम धरती को और समाज को मुक्त करेंगे। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जब राजेश जी ने समय मांगा तो मैंने इसलिए दिया था कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानते हैं और मिलकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद करें। मुझे आपके दर्द नहीं जगाने, मुझे आपके दर्दों पर मलहम लगाकर और इस देश को दर्द मुक्त करने के लिए चिकित्सक तैयार करने हैं। इसलिए हम यहाँ हैं। तो इसलिए इस बात को करना, तो इसलिए हमने एक नारा दिया, चल पड़ा है मूवमेंट। इसलिए मैंने उनको कहा कि तुम्हें एक मूवमेंट में सम्मिलित किया जा सकता है, जहाँ मूर्ति वहाँ नमाज नहीं। जब नमाज ने कहा है कि वो मूर्ति विरोधी हैं, तो जहाँ जहाँ पूजा स्थल में टूटी या साबुत मूर्ति मिल गई, वहाँ की नमाज नाजायज भी है और नापाक भी है वो जगह। इसलिए वो दे देनी चाहिए हिंदुओं को। पहली बार दुनिया के अंदर ये स्वर इस धरती पर से उठा और मुसलमानों ने उठाया, फॉर ए पीस, फॉर ए टॉलरेंस, जो उनके लिए सबसे कठिन काम है।
क्योंकि पीस उनके नज़दीक नहीं है, टॉलरेंस भी उनके नज़दीक नहीं है। परंतु समय में, शक्ति में ताकत होती है, परिवर्तन करती है। कुरान शरीफ के अंदर 26 आयतें हैं। 26 आयतों के साथ कुरान पाक है। जब वो कुरान पाक चल रही थी तो इजराइल और अरब की दोस्ती हुई, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अरब की और अमेरिका की फ्रेंडशिप हुई। भारत की राजनीति ने भी करवट ली तो भारत की राजनीति में और अरब में भी फ्रेंडशिप हुई। और अरब सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि अल कुरान के अंदर वो 26 आयतें रहेंगी, क्योंकि वो प्रिंटेड बुक है। परंतु अब काबा के अंदर वो 26 की 26 आयतें बोली नहीं जाती हैं, वो मौन कर दी गई हैं। इसलिए अपने ताकत को कहाँ पैदा करना और कैसी पैदा करना, अगर वो ताकत होगी जो निडर होगी, बेखौफ होगी, साहसी होगी, घबराने वाले नहीं होगी, तो वो फिर इनकलाब लाती है। इसलिए मैं लखनऊ में था तो वहाँ मौलाना ने कहा, हम में से किसी में हिम्मत नहीं है जो अरब को ये कहे कि ये 26 आयतें आपने छोड़ दी हैं, इनको पढ़ाओ। क्योंकि अरब का कॉपीराइट दुनिया में चलता है, बाकी किसी का नहीं चलता है। और इसलिए ये 26 आयतें सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बार चैलेंज हो चुकी हैं, फिर किसी कारणों से रुकती हैं, सुनी नहीं जाती है। बार बार चैलेंज होंगी, नाजिया जी भी चैलेंज करेंगी, हो सकता है उस समय तक 2-4 और भी लोग चैलेंज कर दें, उनका कोलैबोरेशन हो जाए। जो गलत है वो गलत है, ये मानने की ताकत भी चाहिए, ये कहने की ताकत भी चाहिए। तो इसलिए कहा, जहाँ मूर्ति वहाँ नमाज नहीं। अगर इस रास्ते से चलेंगे तो सब पूजा स्थलों का फैसला आराम से हो जाएगा, कोई विवाद नहीं रहेगा। आप गाय का वध बंद कर दीजिए तो इंसान मरना बंद हो जाएगा, लिंचिंग फ्री भारत हो जाएगा। ये रास्ता है और इस रास्ते को जीना ही है। अब ये आवाज़ जो इतना हिंसक समाज है, ध्यान में रखिए, सनातन बताता है, रास्ता बताता है, लोहा लोहे को काटता है। कभी बताया गया कि लोहा, कपड़ा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। कभी बताया गया कि रसगुल्ला जहर को मारता है। कांटा कांटे को निकालता है। कांटा दुश्मन के हाथ में था, अनियंत्रित था, उसने चुभा और आपको जख्म दिया, दर्द दिया, खून बहाया, कल वो नासूर बना, पैर भी कट गया। जब आपके नियंत्रण में था कांटा, उसने इस कांटे को निकालकर फेंक दिया। इसलिए जो जो ऐसे कांटे के रूप में नेता होंगे, लोग होंगे, समाज होंगे, समूह होंगे, लोग इस तरह के रास्ते के होंगे, वो आतंकवादी होंगे, वो नक्सलवादी होंगे, वो अलगाववादी होंगे, वो हिंसक होंगे, वो बहुत लुटेरे होंगे, उसमें से साधेंगे तो वही जहर उस जहर को भी मारेगा, वही कांटा उस कांटे को भी निकाल कर फेंकेगा। ये दिन हम लाएंगे और ऐसा दिन आएगा, इसका विश्वास पैदा होना ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसलिए इस देश के अंदर जब भगत सिंह फांसी चढ़ा था तो उससे पूछा था, और जो बाकी लोग चढ़े थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति ने कितनी बड़ी सुंदर सी चीज़ दे दी, जब मरने में भी मज़ा आता है। कहते हैं कि अगर जीत गए और आज़ादी मिल गई तो जश्न मनाएंगे, मर गए तो जन्नत को, स्वर्ग को जाएंगे। घाटा किसी में नहीं है, ना जीतना, जीने में घाटा है, ना मरने में घाटा है। इसलिए वो मौत को भी गले लगा लेते थे। मौत से भयभीत हिंदू संस्कृति नहीं करती है, मौत से मोहब्बत करने का मार्ग हिंदू सनातन संस्कृति सिखाती है। और जिसको मौत से मोहब्बत करना आ जाए वो बेखौफ हो जाता है।
फिर उसको आतंकवादी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कट्टरपंथी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओवैसी बेचारा चीखता रहेगा, मुसलमान उसको हराते रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं जो गरजते हैं वो, तो आप गरजने वालों से चर्चा कर रहे हैं जो बरसते नहीं है। मैं मुरादाबाद इधर संभल वगैरह गया हुआ था, पीछे रामनगर वगैरह, ये बड़े बर्निंग स्थान है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था वगैरह काफ़ी की हुई थी। तो मैंने उनको कहा कि आप हिंदू कहते हैं ओवैसी चिल्ला रहा है और मुसलमान कहता है कि हम उसकी जमानत जब्त करा रहे हैं, सच पता नहीं किसका है। अगर वो उसके फॉलोवर होते तो सारे देश के अंदर उसके एमएलए जीत जाने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश में उसने जितने कैंडिडेट खड़े किए थे, एक को छोड़कर सबकी जमानत जब्त हुई। मुसलमानों ने कहा हम इसको अपना नेता नहीं मानते, मीडिया वाले ने कहा यही मुसलमानों का नेता है। मैंने और आपने सूंझा और भटक गए, जो गलत था उसी को नेता मान बैठे। जो माल रिजेक्टेड है उसको खरीदिए मत मार्केट में, जो रिजेक्टेड माल है उसको वहीं रहने दीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगा। लेट देम डाई देयर ओन डेथ, उनको अपने आप खत्म होने दीजिए। कहा गया है दवा से दुआ में ताकत ज़्यादा होती है। तो भगवान जी आजकल पूछते हैं, आप में से किसी से पूछा कि नहीं पूछा? नहीं कि भाई तू कभी बेटा मांगता है, कभी बेटी मांगती है, कभी नौकरी मांगता है, कभी व्यवसाय मांगता है, कभी कोठी मांगता है, कभी इतनी सब चीज़ें मांगता है। तूने एक बार भी तो ये फरियाद नहीं की कि लाहौर, ढाका और कैलाश मानसरोवर हमारा हो जाए। मैं तथास्तु कहूँ भी तो कैसे कहूँ? मांगोगे तो भगवान तथास्तु करेगा ना, और मांगेंगे नहीं तो खाटू श्याम जी भी क्या करेंगे, फिर वर्धमान महावीर भी क्या करेंगे, फिर गुरु नानक देव भी क्या करेंगे। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम के बाद नित्य हम एक दुआ प्रार्थना किया करेंगे। जो भी आप भगवान जी से मांगते हैं पूरा मांगो। मैं कहा करता हूँ जो भगवान जी से मांगने में कंजूस है वो बहुत बेचारा दुखी आत्मा है। भाई वहाँ से नहीं मांगना तो मांगना किससे है? दिल खोलकर मांगो, इतना मांगो, इतना मांगो, लगे कि देते जाओ देते जाओ देते जाओ, कभी कमी ना हो। तो खूब मांगो, पर उसमें एक एडिशन आज के बाद पक्का कर दो। सब अपना अपना दायां हाथ आगे ले आएंगे, दायां हाथ आगे ले आएंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ लाहौर, कैलाश मानसरोवर, ढाका फिर से हमारा हो। गई जमीन गया जन फिर से हमारा हो। भारत माता की। तो वायदा करते हैं कि आज के बाद हमारी प्रार्थना में इतना एडिशन पक्का होगा। वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की। ध्यान रखना दोस्तों, वायदा किया तो, और नहीं तो पछताना पड़ेगा और जन्नत में जाना पड़ेगा। अब अगली बात तो मैं नहीं कहता, पर पहली कह देता हूँ, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा, नहीं तो हम पछताने के लिए पैदा ही नहीं हुए। और घाटे का सौदा करता नहीं, और बनिक समाज घाटे का सौदा करे ये उसकी किस्मत में ही नहीं है। वो लाख जोर लगा ले फिर मुनाफा हो जाता है, क्योंकि ही नेवर लूजेस, वो कभी खोता ही नहीं है। एक खोता होता है जो गली मोहल्ले में घूमता है, एक वो होता है जो बेचारे से कुछ गुम हो जाए। तो ही नेवर लूजेस बोथ, वो दोनों में से किसी रास्ते से नहीं जाता है। तो इसको एक सोशल मूवमेंट बनाना कि हिंदुस्तान के लाखों लोग रोज ये प्रार्थना करते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ कि मेरे और आपके आखिरी बुलावे से पहले आपको बिजनेस करने के लिए लाहौर भी मिलेगा, ढाका भी मिलेगा, और यात्रा करने के लिए कैलाश भी मिलेगा।
इसलिए आने वाले कल के अंदर जय श्री राम लाहौर भी बोलेगा, ढाका भी बोलेगा और कैलाश भी कहेगा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो इच्छा है या नहीं है? पक्की इच्छा है तो दोनों हाथ खड़े कर दो। वंदे वंदे वंदे। मैं आखिरी एक दो बात कहकर, उन्होंने इतना समय मुझे दिया हुआ है बोलने के लिए, मैं इससे डबल भी बोल लूँ तो समय ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि इतने घंटे तक आपको पूरी छूट है, पर आपके पेट में चूहे बिल्ली की लड़ाई शुरू हो और मैं बोलता जाऊं और आप उठकर चले जाएं, ऐसा वक्त ना आए। परंतु अभी तक जो मैंने बोला उसके कारण एक समस्या खड़ी हो गई। आपका इतना स्माइलिंग रिस्पॉन्स है, कहीं ऐसा ना मेरी दादागिरी बढ़ जाए और बोलने थोड़ा ज़्यादा बोल जाओ। तो मुझे पूरा विश्वास है इसका। प्रभु ने रावण के जाने के बाद, उद्धार के बाद, लक्ष्मण जब विभीषण का तिलक करने गए तो लक्ष्मण ने राम को कहा, भैया किष्किंधा भी लावारिस जैसी है, अभी उसका राजकाज बहुत प्रॉपर नहीं है, और लंका का राजकाज कैसा होगा विभीषण के हाथों में मालूम नहीं है, तो इन दोनों को अंडर अयोध्या कर लिया जाए। तब राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब इसमें जो आखिर की पंक्ति है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। अगर आपके बेटे ने, बहू ने, बिटिया ने आपसे पूछ लिया, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, कि मम्मी ये बताओ, दादू ये बताओ, पापा ये बताओ, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से कैसे महान होती हैं, इसका साइंटिफिक लॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल लॉजिक क्या है, इसका यथार्थ सत्य क्या है, जिनको लगता है हम कन्विंसिंग उत्तर दे सकते हैं प्रभु की इस शब्दों का, वो जरा हाथ खड़ा करो। अब श्लोक तो सबको याद है। ये चुनौती है जो बच्चे ने आपको और मेरे सामने खड़ी की। वी आर रेडी टू, हम उसको बता नहीं पा रहे, इसके कारण खींचते। जमाना बड़ा खराब आ गया, बच्चे सुनते ही नहीं, बूढ़ों की इज्जत करते नहीं। और हालत क्या है कि मैं घर गया हुआ था एक विवाह के कार्यक्रम में, तो 4-5 कमरे ऐसे सजाए गए थे भवन के कि जिसके अंदर वीआईपी लोग, सरकारी और इस तरह के मंत्री लोग आकर बैठेंगे। बच्चों ने देखा बढ़िया सजे हुए हैं, खाली पड़े हैं, तो सारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हो गए और ऊधम मचाना शुरू कर दिया। इतने में शहर का डीएम आ गया, थोड़ी देर बाद एक मंत्री जी आ गए, कहाँ लेकर जाएं, क्योंकि वो तो बच्चों के कब्जे में था। मैंने कहा बड़ा सरल सा काम है कि आप ऐसा करो, ये 4 बुजुर्ग जो बैठे हैं ना, इन सबको वहाँ भेज दो, बच्चे अपने आप बाहर चले जाएंगे। इसके कसूरवार कौन? बच्चे नहीं। मैं आपको कहूँ तो ये भी गलत हो जाएगा, पर तो सही रास्ता कौन सा है इसको समझना। मेरे से भी विश्वविद्यालय के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, क्योंकि कार्यक्रम का बैनर है पहले देश फिर शेष। तो वाई द नेशन इज फर्स्ट, वाई ना द मदर एंड फादर इज फर्स्ट, वाई द नेशन इज फर्स्ट, वाई नॉट द बिजनेस इज फर्स्ट, वाई द नेशन इज फर्स्ट, वाई नॉट द योर एंड माइन लाइफ इज द फर्स्ट। ये सब बाद में आते हैं, पहले देश आता है। देश गुलाम तो हम गुलाम। इसलिए सुभाष ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा। भगत सिंह ने कहा था इनकलाब। सावरकर ने कहा था स्वदेशी अपनाओ विदेशी फिरंगी भगाओ।
रानी झांसी ने कहा था फिरंगी मारो देश बचाओ आज़ादी लाओ। किसी ने रोटी कपड़े मकान की बात नहीं की थी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, रोटी कपड़े और मकान के लिए श्रम किया जाता है, मेहनत की जाती है, परंतु स्वतंत्रता के लिए, सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए रक्त बहाना पड़ता है। इसके बिना नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने इसको लेकर एक कहानी तैयार की, वो सुना देता हूँ। इसके बाद एक छोटी सी बात कहकर भाषण समाप्त करूँगा। और वो छोटी सी कहानी क्या थी? 3 जगत हैं दुनिया में। एक है जिसमें हम बैठे हैं, इसका अंग्रेजी नाम है द वर्ल्ड ऑफ बॉडीज, शरीरों का संसार। एक यहाँ आने से पहले जहाँ हम थे और यहाँ के बाद जहाँ हम जाएंगे वो संसार है, उसको कहते हैं वर्ल्ड ऑफ सोल्स, आत्माओं का संसार है। एक तीसरा है जहाँ मौत है ही नहीं, बीमारियां भी नहीं, जिसके अंदर पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, नक्षत्र हैं, तारागण हैं, देवता हैं, कोई और गौ लोक है, कोई विष्णु लोक है, मानसरोवर कैलाश है, ऐसी सब चीज। तो डायलॉग बिटवीन द सोल एंड द ईश्वर, आत्मा में और ईश्वर के बीच के अंदर की एक रोचक कथा है। आपको दुनिया के हर तकलीफ में से निकलने का रास्ता देगी। जब सोल चली उस संसार से, उन्हें प्रभु से पूछा, भगवान ये तो बताओ हम शरीर में बदलेंगे कैसे? अब मान लो सोल आ गई और आपके सामने पूछा कि ये बताओ कि धरती पर वो कल कारखाना, फैक्ट्री कौन सी है जो सोल को बॉडी में बदलती है? तो जो इसका नाम ले सकते हैं वो बताओ। तो उसका उत्तर है नारी की कोख और गोद। तो भगवान ने आत्मा को कहा कि देख, धरती के पास पहुंचते ही मैं नारी खड़ी होगी, उसकी कोख में और गोद में तुझे बिठा दूंगी। फिर वहां का कारखाना चलेगा 8-10 महीने, और हे सोल यू विल बी कन्वर्टेड इनटू ए बॉडी। और बॉडी कौन सी है? तो तेरी कोई चॉइस नहीं है कल कारखाने, बेस्ट ऑफ द बॉडी हो, इसलिए उसका ब्लूप्रिंट भी साथ चिपका दूंगा ताकि सोल को बॉडी में वैसा कन्वर्ट, गोरा होगा कि काला होगा, हंसमुख होगा कि जहरीला होगा, अमीर होगा गरीब होगा, जो भी हैं सारे चीज़ें फिट कर देंगे। और सोल कन्वर्टेड इनटू ए बॉडी, दैट कल कारखाना इज नोन एज द कोख ऑफ ए महिला। अगर महिला नहीं है और उसकी कोख नहीं है तो संसार है या नहीं है बताओ? मेरे और आप में से कोई आ सकता है इस संसार में? नहीं आ सकता। इसलिए फर्स्ट टैग लाइन जाती है राम के भाषण की, और वो जाती है कि नारी है तो संसार है, नारी नहीं तो संसार नहीं। फिर उस नारी पर जुल्म क्यों? तो इसलिए एक वायदा यहाँ भी कर लेते हैं। वायदे की एक आदत होती है, वो आदमी का सुरक्षा कवच बनता है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल साइड्स, ये उसकी आदत होती है। और इसलिए माँ को से लड़ेंगे नहीं, पत्नी को मारेंगे नहीं, बेटी को डांटेंगे नहीं, ऐसा हैप्पी और हेल्दी फैमिली अपनी जिएंगे और लोग ऐसी हैप्पी और हेल्दी फैमिली जिए, ये हमारा चेतना समाज से काम है और धंधा है। तो जो इसका वायदा करते हैं, हमारी भी हैप्पी और हेल्दी फैमिली होगी और बाकियों की भी हैप्पी और हेल्दी फैमिली का ये नुस्खा घर घर पहुंचाएंगे, वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की वंदे। अंग्रेजी में भी बोलेंगे। मैं कहूँगा लव एंड सैल्यूट टू, आप कहेंगे मदर इंडिया, मदर इंडिया। लव एंड सैल्यूट टू, लव एंड सैल्यूट टू। हिंदुस्तानी में बोलेगा, मैं कहूँगा जय भारत, आप जय हिंद कहेंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत।
हमने एक होकर चलना चाहिए। आवाज दो हम एक, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो इसलिए जननी का रहस्य हमें पता लग गया। वाई इट इज ए ग्रेट देन ए हेवन, यह स्वर्ग से महान कैसी है। तो नारी की सेवा, सुरक्षा और सम्मान जिसमें है, उसकी जिंदगी और परिवार स्वर्ग समान हो जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा था जननी स्वर्ग से भी महान है। फिर है जन्मभूमि। जैसे ही सोल बॉडी में बदलती है और बॉडी आती है, तो हु बियर्स द बॉडी, तो धरती माता, भारत माता। मुझे और आपको खाने पीने की चीज़ें चाहिए, मैं और आप सब ठन ठन गोपाल हैं। धरती फल देती है, धरती दूध देती है, धरती पानी देती है, धरती अनाज देती है, धरती सब्जियां देती है। तो मिलती हैं, खाते हैं और खिलाते हैं। धरती आधार और वस्तुएं देती है, तो महल से कोठी तक बनती है, कल कारखाने से तक खेत बनता है। अगर धरती का आधार और वस्तुएं नहीं है, तो ना अपना कल कारखाना है ना कोठी है। यही चीज़ें देती है, आधार देती हैं, तो इतने बड़े बड़े संस्थान बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, इंस्टीट्यूशन बनते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। एक दिन आता है अपना अपना राम नाम, पूरा नहीं बोलना क्योंकि अभी मौसम नहीं है, अभी तो पोस्टपोन है। आप लोगों के यहाँ से चित्रगुप्त होकर चला गया, कह दिया कि नहीं इन सबको 5, 10, 15 साल दे दिए। तो इसलिए इसको ध्यान, मरते हैं तो भारत माँ कहती है हे बॉडी तू यहाँ मिली थी यहीं रहेगी, उस संसार में तेरा कोई धंधा नहीं है। और सोल को कहती है जा, जिस भगवान जी के संसार से आई थी उसमें वापस जा। वो उसको कह देती है, चली जाती है। यहाँ आपको जननी और जन्मभूमि की एक सुपर क्वालिटी आपको ध्यान में आएगी। मैं और आप इस धरती माँ पर रोज थूकते हैं, शौच करते हैं, पेशाब करते हैं, गड्ढे खोदते हैं। कभी इस धरती माँ ने आपको, मुझे कहा बड़ी बदतमीज औलादे हो। मेरे और आपके ऊपर कोई थूक कर तो देखे, टेम्परेचर इतना हाई होगा थर्मोमीटर टूट जाएगा बेचारा, 108 पार कर जाएगा। पर शी नेवर रिएक्टेड। युगों से, करोड़ों हो गए, करोड़ों हैं, करोड़ों होंगे, पर नेवर द मदर अर्थ रिएक्ट्स। शी इज द मोस्ट वैल्यूएबल इन देयर टॉलरेंस। अपने और सहनशीलता के अंदर वो भगवान से भी महान है, भगवान से भी श्रेष्ठ है। और इसलिए प्रभु ने यही कहा, द ड्राइंग ऑफ ए, जब सिंबल है टॉलरेंस, जिसकी श्रेष्ठतम गुण है वह धरती माँ है, जन्मभूमि है। उसने कभी नहीं किया। और मेरे और आपके ऊपर जरा थूक कर तो दिखा दे कोई, तो अपनी भी हुलिया बिगाड़ देंगे, उसका भी हुलिया बिगाड़ लेंगे। तो टॉलरेंस, मैंने कहा इस सत्य का साक्षात्कार करना, सनातन का साक्षात्कार करना, ये बहुत आनंददायक है, बहुत सरल है। अब हम सब एक प्राणायाम करेंगे माँ का। सब सीधे होकर बैठ जाओ, अपने अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लो, आंखें बंद कर लो, बटन दबाओ अपने दिमाग का, जितने फोटो हैं सब डिलीट कर दो। नो फोटो इन आइज, नो फोटो इन माइंड। केवल आप अपने अपनी माँ का फोटो ले आओ, बाकी सब फोटो डिलीट कर। फिर धरती माँ, भारत माँ का, हिमालय से हिंद महासागर तक, उसका फोटो ले आओ। 5 बार माँ रूपी प्राणायाम करेंगे, हम इंजॉय करेंगे प्रभु के उस वाक्य को, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो सांस लेना, एक कहूँगा मैं और आप माँ का उच्चारण करेंगे। एक, माँ। सांस लेना। 2, माँ।
सांस लेना। 3 माँ, सांस लेना। 4 माँ, सांस लेना। अंतिम बार 5 माँ। हाथ मलना, आँखों पर रखना, आँखें खोलना, हाथ ढीले और कमर भी ढिलाई में। यू हैव डन योर प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल किया है, बच्चों से करवाइए। अब आपको अपने प्रैक्टिकल का रिजल्ट डिक्लेयर करना है, तो इसलिए कापी बांचने के लिए कोई नहीं है, आपसे सवाल पूछने के लिए कोई नहीं है। यू हैव डन थ्योरी इन प्रैक्टिस, आपने थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलकर प्रैक्टिकल किया है, अपना अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना है सामने। आपको शांति और सुख का अनुभव हुआ या तनाव आया? तो शांति और सुख का अनुभव हुआ वो दोनों हाथ खड़ा कर दीजिए। भारत माता की, अपनी अपनी माता पिता की। और जिनको लगता है भाई साहब कुछ जादूगर लगते हैं और उन्होंने हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके अजीब सी हालत बना दी, हमें कहना ही पड़ा कि साहब सुख मिला, इसलिए बड़ा तनाव खड़ा हो गया है, बड़ा मुश्किल हो गया है। नाउ आई एम टेंस्ड। ऐसा कोई है गलती से तो हाथ खड़ा करो। जो तनाव मुक्त करे उसको स्वर्ग कहते हैं, बेस्ट मेडिसिन ऑफ द लाइफ कहते हैं। तो माँ ये आदमी को सब तनावों से मुक्त करनी है, फैसला आपको करना और मुझे करना है। माँ रूपी प्राणायाम से तनाव मुक्त करें कि या डॉक्टर के 150-200 रुपये कैप्सूल पर डे खा कर तनाव मुक्ति करें। आइदर वी हैव टू गो विद द बिल ऑफ ए डॉक्टर, आइदर वी विल गो विद ए माँ एंड मदरलैंड। तो इसलिए भारत में जो जो कहा गया है वो कितना श्रेष्ठ और महान है, इसको समझना और इसको समझाना, तो वो कल्चरल वैल्यूज़ समाज में फ्लो करेंगी। और हमें फ्लो करवाना है, उन राक्षसों में भी करवाना है जो इसको समझने के लायक नहीं है, और उस समाज में भी कराना है जो भटक गए हैं, और उन्होंने करवाना है जो संभले हुए हैं। आप सब संभले हुए हैं, मैन विद मिशन है। यू अंडरस्टैंड नेशन फर्स्ट वाई। अगर नेशन है, अगर इस समय सीमा पर पाकिस्तान की, चीन की जो फौजी मर रहा है वो भी उठकर इस सभागार में आ जाए तो क्या होगा? दिल्ली का गुलाम रहेगी कि आज़ाद रहेगी? गुलाम हो जाएगी। देयर मार्टियरडम डिसाइड आवर फ्रीडम। उनका बलिदान और उनका संघर्ष मेरे और आपके विकास की सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए कहा गया नेशन फर्स्ट, बाकी सब बाद में। और जिस जिस समाज में नेशन फर्स्ट का इंजेक्शन होता है उस समाज के अंदर माता पिता की भी पूजा होती है, उसके अंदर बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में भर्ती नहीं कराते, मान बिंदुओं की हत्या नहीं होती, उनका कदर होती है। तो ये इस बात को ध्यान में रखकर मैं कुछ लिखता रहा, इसलिए उनमें से कुछ पॉइंट्स बोलते हुए समाप्ति पर बढ़ रहा हूँ। और वो ये है कि आखिरकार हम सब जो हैं इसको समझना, तो टू इंक्रीज आवर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, फिर इंक्रीज योर कैपेसिटी टू डिलीवर। केवल स्कूटर बनाकर दे देना प्रॉस्पेरिटी तो हो सकती है, कल्चराइजेशन नहीं हो सकती। कहते हैं जिस पढ़ाई में संस्कार नहीं वो मानव तैयार नहीं करती, और जिस कमाई में दान नहीं वह इंसान नहीं बनाती। जिस कमाई में दान है वो आदमी को इंसान बनाती है, इंसानियत से भर देती है। और जिस पढ़ाई में संस्कार हैं वो भी आदमी को एक अच्छा इंसान बना देती है। इसलिए एजुकेशन विद कल्चर एंड इनकम विद डोनेशन,
यह आदमी की सबसे खूबसूरत क्वालिटी है। और आप सब इस क्वालिटी को जीने वाले लोगों में से। मैंने लाखों लाख मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, समाज के अनुसूचित समाज से भारत में और दुनिया में डायलॉग किया। मुझे ये लगता है कि कितनी भी रक्ष जाति का होगा, कितना भी भोगवादी जीवन का होगा, अगर अपने डायलॉग का कॉन्फिडेंस एक परिवर्तन की लहर ला सकता है। नफरत से नहीं। अगर लगता है कि आदमी गलत है, गंदा है, खराब है, आप गुस्से में भरकर खूब चिल्लाए, मालूम नहीं उसने सुना कि नहीं सुना, इतना पक्का हो जाएगा कि मैंने नहीं सुना। कोई मैं बहरा नहीं हूँ जो ऊंचा सुनता हूँ। जो बोलने वाला है वो भी बहरा नहीं है जो ऊंचा सुनता हूँ। जनता भी वो नहीं है जो बहरी है ऊंचा सुनती हो। वो सब समझते हैं, पर वो सब रास्ता चाहते हैं। इसलिए इस देश के अंदर दहाड़ने वाला भी चाहिए और मुस्कुराने वाला भी चाहिए, क्योंकि यही माँ के रूप हैं। वो डांटती भी है, प्यार भी करती है, समझाती भी है, गले भी लगाती है, पुचकारती भी है, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा डांटती भी है, ज़रूरत पड़े तो थोड़ा कभी कभी मारती भी है। आप में से कोई नहीं होगा जिसने माँ बाप से मार ना खाई हो, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने माँ बाप के नाते मारा ना हो। गलती से कोई है तो जरा हाथ खड़ा करो। आपने हाथ नहीं खड़ा किया, आपने अपनी इज्जत रखी। इसका मतलब है कि आप सब सच बोलने वाले इंसान हैं। इट इज योर गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो है, इसके कारण माँ को राक्षस नहीं कहा जाता है। भारत दुनिया के अंदर माँ रूप में था, है और रहेगा। यही भूमिका आने वाले कल में मुझे और आपको निभानी है। दुनिया को रास्ता हम ही दिखा सकते हैं। इसलिए दुनिया में गाना बने तो एक गाना पक्का बनाए, सारे जहां से अच्छा। किसी ने यहाँ अमेरिका बोला, इंग्लैंड बोला, रूस चीन बोला, अरब तुर्किस्तान बोला, लेबनान और इटली बोला? नहीं बोला। दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था, है और रहेगा। हम नालायक हो सकते हैं पर हिंदुस्तान नालायक नहीं हो सकता। और मुझे और आपको ड्यूटी यही है कि इस वाक्य को परमानेंट सिद्ध करना है कि सारे जहां से अच्छा। एक दो कहूँगा तो मिलकर एक बार गुनगुनाएंगे बुलंद आवाज। एक दो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा भारत माता की। तो ये सच है, इसी सच को साकार करना है। यह सर्टिफिकेट है स्वर्ग का। इस सर्टिफिकेट को लेकर हम दुनिया से रुखसत करेंगे कि हमने उस हिंदुस्तान को सजाने में मेहनत की। इसलिए हमने नंगे बदन को कपड़ा दिया, भूखे पेट को रोटी दी, बिना तालीम वाले को तालीम दी, बिना दवाई वाले को हमने दवाई दी। हमने उससे नफरत नहीं की, हमने उससे मोहब्बत की। तो इस रास्ते से जाने पर ये होगा, और ये सही था और ये सही है। हम भटके नहीं, पीढ़ियों को भटकने नहीं दें। मेरे से एक गर्ल्स इंस्टीट्यूशन में मैं था, 450 के लगभग IIM देहरादून के अंदर बेटियां हैं। उन्होंने क्यों बुलाया, डायरेक्टर वगैरह ने, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कहा हम आपके 2 लेक्चर चाहते हैं। मैं गया था वहाँ। तो मैंने उसमें कहा था कि मेरे पास एक प्रश्न है, पढ़ देता हूँ। प्यार करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? और सबसे इंसानियत की ऊंची कीमत, वैल्यू, जो वैल्यूएबल है वो कौन सी चीज़ है? तो मैंने कहा कि प्यार करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और प्यार सुप्रीम क्वालिटी ऑफ ए मैनहुड है। ये मनुष्य की सबसे सुप्रीम क्वालिटी है। पति पत्नी में भी प्यार होना चाहिए, तलाक नहीं।
भाई भाई में भी प्यार होना चाहिए, विभाजन नहीं। बंटवारा हो तो मित्रता के आधार पर आराम से हो, दंगों से नहीं हो, झगड़ों से नहीं। बाप बेटे के अंदर भी प्यार रहना चाहिए, बटकर घर नहीं टूटना चाहिए, प्यार से टूटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसी तरह से लड़के लड़की में भी प्यार होना चाहिए। वो प्यार जो है वासना वाला नहीं होना चाहिए, राधा कृष्ण वाला होना चाहिए। वो प्यार राम और भरत जैसा होना चाहिए। वो प्यार जो है कौशल्या और दशरथ जैसा होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। पर एक प्रश्न खड़ा होता है, मैंने बेटियों को कहा कि ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे होता है, रात को 12:30 बजे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे के गले मिलकर कह रहे हैं हम एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। कितना सुंदर है। परंतु 25 मिनट के बाद ऐसा क्या घटता है कि बेटी के 20 टुकड़े हो जाते हैं। क्या बेटियां इसलिए पैदा की थी प्यार के नाम पर उनके टुकड़े हो? इसलिए उन्होंने प्यार की इजाज़त मांगी थी एक दिन वो काटी जाए। एक लड़के ने कहा कि तेरे बिना जी नहीं सकता, उसने नाम भी पहचान लिया, मजहब भी पहचान बदल लिया, छुपा लिया। जो अपने प्यार में पहले दिन ही बेईमान था, उसको प्यार मानना कि वासना मानना। तो चुनौती है हम सबको प्यार और वासना के महत्व को घर घर समझाना। हमारी बेटी गलत रास्ते पर जाए नहीं और दूसरे की बेटियां सही रास्ते पर आती जाए। डांट कर समझाया तो बगावत हो जाएगी, प्यार से अपनेपन से समझाया तो समझौता होकर इज्जत भी बचेगी, धर्म भी बचेगा, समाज भी बचेगा। लूटती हुई कटती हुई बेटियों का हिंदुस्तान नहीं, बल्कि इज्जत देता हुआ हिंदुस्तान, बेटियों की इज्जत करता हुआ हिंदुस्तान बनेगा। वासनाओं के संसार का हिंदुस्तान नहीं बनेगा, प्यार की शुद्ध श्रेणी वाला हिंदुस्तान बनेगा। तो इस प्रकार से ये चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों में से निकलना है। तो इस प्रकार से हम सब लोग, मुझे पूरा विश्वास है, कटेंगे बटेंगे नेक सेफ रहेंगे। इसके लिए एक मैथमेटिक्स का फार्मूला बताता हूँ, बच्चों को बड़े आराम से समझ में आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। 1 + 1 करिए बराबर कितना होता है? 1 + 1 = 2 होता है। प्लस को निकाल दीजिए, फालतू का। 1 नियरर टू 1 कर दिया तो इक्वल टू कितने होता है? बट विच इज द बेटर, 11 के 2? तो 11 बनकर कैसे जीना है ये समझें और समझाएं। 1 + 1 = 2 नहीं, 1 और 1 11 बनकर जीना, इसको कहते हैं एकता, भाईचारा, सद्भाव, फैमिली टुगेदर, सोसाइटी टुगेदर। 1 + 1 + 1 = 3। ये 2 प्लस फालतू की चीज़ें, कोई जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धन के नाम पर, विद्या के नाम पर अहंकार है, इनको निकाल दीजिए। 1 नियरर टू 1 नियरर टू 1 = 111। तो 3 बनकर नहीं जीना है हिंदुस्तान के लोगों को, 111 बनकर जीना। उसमें वो शक्ति है जो लाहौर भी लाएगी, ढाका भी लाएगा। फिर ढाका में अल्पसंख्यकों पर जुल्म नहीं होंगे, अल्पसंख्यक वहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, सम्मानित रहेंगे। इस देश के नागरिक पर जुल्म करने की और गलत देखने की ताकत किसी में नहीं होगी। इतने शक्तिशाली समाज के रूप में अपने को रिएक्ट करना होगा। जब रिएक्ट करना होगा तो उसमें समय दान देना पड़ता है, धन बहुत कम लगता है, आकर सम्मिलित होना पड़ता है। सम्मिलित हो गए तो आप ही गली गांव मोहल्ले के 200-400 लोग आ गए तो लोग सलाम करेंगे। तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, पर अपनी शक्ति का एहसास कराना है। मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर आतंकवाद को बहुत नज़दीक से देखा है। 3 बार उन्होंने अपहरण करने की कोशिश की। एक बार तो बिल्कुल ऐसी हालत थी, मैं डोडा से दूर से आ रहा था, मुझे वार्निंग भी दे दी थी, सिक्योरिटी की व्यवस्था की थी,
परंतु मैं उससे पहले निकल चुका था। तो मैं इतने घेरे में था कि लगता था इट इज़ ए लास्ट डे फॉर द लाइफ। तो उस समय तो एक ही सहारा होता है, जय माता की। जय माता की करते गए, निकलते गए। मैं बटौत पहुंचा 40 किलोमीटर के बाद चलकर गाड़ी से। तो वहाँ आर्मी अफसर भी खड़ा था, डीआईजी भी खड़ा था, और वहाँ के और भी अफसर खड़े थे। उन्हें कहा कि हमें ये तो क्लियरेंस मिल गई कि आप उस स्टेशन से निकल गई है गाड़ी आपकी, आगे नहीं आ रही थी। तो हम सब चिंतित थे क्या हुआ होगा, क्योंकि वही सेंसिटिव प्लेस था। मैंने कहा कि भाग्य इतना अच्छा रहा कि जैसे उस बारूद को ब्लास्ट होना था, मैं उससे क्रॉस किया हूँ, उसके 8 या 10 मिनट बाद वो ब्लास्ट हुआ है। उसके कारण आतंकवादी डिस्टर्ब हो गए और मैं सुरक्षित आपके पास पहुँच गया। सारे आतंकवादी नालायक थे, अनट्रेंड थे, वो फेल हुए, हम पास के नाम पर सुरक्षित आ गए। तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, बातों के रूप में की। अब आखिरी एक काम कर लिया जाए। कहते हैं, किसी ने मेरे से पूछा बेस्ट डोनेशन क्या है जो परमानेंटली कर सकता है आदमी। तो मैंने कहा सदा मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराहट दीजिए, द बिगेस्ट डोनेशन। स्वयं मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराहट देते जाइए। और सबसे कठिन डोनेशन है, पर सबसे मज़ेदार डोनेशन है, मेकिंग एवरीबॉडी बी हैप्पी एंड हेल्दी। इससे बड़ा क्या हो सकता है। बीमार आदमी होता है तो उसको हंसाने की कोशिश कर दें, हंस देगा तो ठीक हो जाएगा। घर में मौत हो गई तो पत्नी या बच्चा हंस देगा एक बार तो रिलीफ मिल जाएगा। ओनली द डोज इज ए हैप्पीनेस। बी हैप्पी एंड मेक अदर्स टू बी हैप्पी। बी हेल्दी मेक्स अदर्स टू बी हेल्दी। तो इन्हीं बातों के साथ हम सब अब मुस्कुराते हुए अपनी मीटिंग को ख़त्म करेंगे। पर मीटिंग में मेरा भाषण ख़त्म होगा, चेतन जैन जी का भाषण जारी रहेगा, क्योंकि कईयों का सम्मान कराना होगा, कईयों को उन्होंने क्या 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 और करवाना होगा। तो उस फुल एक्सरसाइज को करिए। पर ध्यान रखिए, आप पांडव थे, आप पांडव हैं और आप पांडव ही रहेंगे। आप ना कभी कौरव थे, ना हैं, ना कभी होंगे। इसलिए चाचा जी ठुकरा दिए गए, पिताजी स्वीकार कर लिए गए। क्यों, ठीक है कि नहीं। इसलिए चाचा को बाय बाय, पिताजी को हेलो हाय। इस रूप के अंदर सब करेंगे। तो अभी बी हैप्पी बी हेल्दी के लिए थोड़ा सा व्यायाम करेंगे, जो इजीली आप करेंगे, बच्चों के साथ घर में फैमिली में कर सकते हैं। लव फॉर द नेचर एंड लव फॉर द पर्यावरण, उसके एनवायरनमेंट के लिए। तो मैं कहूँगा चिड़िया एक, तो ऐसे पंख बनाकर बैठ जाना है। चलिए, चिड़िया एक, ऐसे पंख ज़्यादा नहीं फैलाना, दूसरे के मुंह पर चांटा लग जाएगा। और दो कहूँगा तो उड़ना शुरू कर देना, पर जब चिड़िया उड़ती है तो ची ची भी बोलती है। दो, ची 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 ची। तीन, रुकना। चार, हाथ वापस। चिड़िया एक, दो, ची 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 ची। हाँ, बोलते जाइए, बोलते जाइए। तीन, चार, तालियां बजा लीजिए। अब कबूतर बनकर उड़ेंगे। कबूतर एक, पंख लाना। दो तो गुटर गूं के साथ। दो, गुटर गूं, गुटर गूं, गुटर गूं। तीन, चार, कबूतर एक, दो, तीन, चार, कौवे की तरह उड़ेंगे, कांव कांव के साथ। कौवा एक, दो, कांव 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 कांव। ये आवाज़ ज़रा तेज आई है। तीन, चार, तालियां बजा लीजिए। अब प्यारी आवाज़ मानी जाती है पक्षियों में कोयल की, कोयल रूप में। एक, दो, तीन,
4, कोयल 1, 2, 3, 4। बुजुर्ग लोग भी हलचल हो जाएगी, कहते हैं जहाँ हरकत है वहाँ बरकत है। तो जिंदगी के अंदर 2-4 साल और बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ से हम और वृक्ष बनकर झूलेंगे। मैं कहूँगा वृक्ष 1 तो हाथ ऊपर ले जाएंगे, 2 हिलना, वृक्ष झूम रहा है, 3 के अंदर हिलना भी है और सा 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 सा, क्योंकि आंधी आए तो यही आवाज़ आती है। 3 सा 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 सा, 4 रुकना, 5 वापिस, वृक्ष 1, 2 पर सा भी करना, झूलना भी, झूमना भी, 2, इतनी ठंड तो नहीं है अंदर, 3, 4, तालियां बजा लीजिए। अब शेर बनना है और दहाड़ना भी है। अब केजरीवाल को सुनाना है कि लाहौर वाले को सुनाना है कि यूनुस को बांग्लादेश में सुनाना है, पर सुनाना तो है ही है किसी न किसी। तो शेर 1 कहने पर दहाड़ती शक्ल बनाएंगे। शेर 1, 2 कहने पर दहाड़ना है, 2 आ, 3, 4, शेर 1, 2, ऐसे दहाड़ोगे तो पाकिस्तानी आ जाएगा, 2, 3, 4, शेर 1, 2, 3, 4, तालियां बजा लीजिए। 1 कहूँगा तो हाथ नीचे करके जमीन पर लगाएंगे, नीचे देखना, जितना झुक सकते हैं उतना झुकना। 1, आगे। अब 2 कहूँगा तो हा 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 करते ऊपर उठना, फिर 2, 1, 2, 1, 2, तालियां बजा लीजिए। अब अंतिम खेल खेलेंगे। मैं जो नाम लूँगा उसका पोज बनाकर बैठना। मैंने कहा विवेकानंद, तो विवेकानंद का पोज बनाना, विवेकानंद। 2 कहने पर बोलना नर सेवा नारायण सेवा, जो उनका ध्येय वाक्य था। 2, 3 वापिस, विवेकानंद 1, 2, 3, विवेकानंद 1, 2, 3। मैं कहूँगा सुभाष 1, सैल्यूट करना, सुभाष 1, 2 कहूँगा तो जय हिंद बुलंद करना है, 2, 3, सुभाष 1, 2, 3, सुभाष 1, 2, 3। अब मैं कहूँगा बापू 1, तो हाथ में लाठी, कमर झुकी हुई, क्योंकि बापू झुके तब विभाजन हुआ। अगर बापू नहीं झुकते तो भारत का विभाजन नहीं होता। पर वी रिस्पेक्ट बापू, इसलिए बापू 1, थोड़ा सा झुके हुए, हाथ में लाठी। 2 कहेंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो, 2, 3 सीधे आ जाना। बापू तन जाते तो ना अंग्रेज की हिम्मत थी, ना नेहरू की हिम्मत थी, ना जिन्ना की हिम्मत थी भारत का विभाजन करना था। ये नासूरी नहीं होते, पता नहीं इस समय हिंदुस्तान कितना बड़ा स्वर्ग होता, पर ये नासूर लिखे थे भुगतने के लिए, तो हमने भुगते हैं, निपटाएंगे भी अपन लोग मिलकर। तो ये वक्त का विश्वास था, इसलिए बापू 1, 2 अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया। 3 बापू 1, 2, 3। मैं कहूँगा रानी झांसी 1, तो हाथ में तलवार और हाथ ऊपर, रानी झांसी 1, 2 कहूँगा तो बोलेंगे अपनी झांसी नहीं दूंगी, 2, 3। अब यहाँ कह सकते हैं अपना भारत नहीं दूंगी। रानी झांसी 1,
2 3, रानी झांसी 1 2 3। अब एक अंबेडकर को लेकर भी याद करेंगे। कहूँगा अंबेडकर 1, हाथ उधर, अंबेडकर 1। 2 कहूँगा संविधान हमारा मंदिर है। 2 3, अंबेडकर 1 2 3। जबरदस्त तालियों के साथ जनसंख्या संतुलित रहनी चाहिए। घर में 3 बच्चे से अधिक नहीं चाहिए, 3 से कम नहीं चाहिए, ताकि चाचे के और मामे के, मौसी के, सबके रिश्ते मिलते रहे। आप में से ऐसा कौन है जिसको 3 पालने की ताकत नहीं है? जरा हाथ खड़ा करो। 8-10 नहीं करना, गलती मत करना, और करोगे नहीं ये मुझे मालूम भी है, ज़रूरत भी नहीं। फैमिली सिस्टम ब्रेक ना हो और दुनिया अपराध जगत में एंटर ना कर जाए, वासना जगत में दुनिया ना चली जाए, दुनिया में और भारत में क्योस ना पैदा हो जाए। इसलिए ये सब आपके लिए संभव था, है और रहे। इसलिए किसी को मजहब के नाम पर जनसंख्या बढ़ाकर सत्ता नहीं दी जा सकती, और कोई प्रॉस्पेरिटी के नाम पर जनता घटाकर अपनी गुलामी नहीं खरीद सकता। आपको गुलामी खरीदनी नहीं है, आज़ादी उनकी मालकिन, आज़ादी के मालिक वो होने नहीं चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूँ 1 मोर, 1 करना था 2 करिए, 2 करने थे 3 करिए, उसके बाद कुछ मत करिए। सब रिश्तों वाला हिंदुस्तान दुनिया का रास्ता है। इसलिए जनसंख्या घटाकर हम गुलामी नहीं खरीदना चाहते, वो जनसंख्या बढ़ाकर मालिक बन जाएं, इसलिए हम दास नहीं बनना चाहते। इस देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। गरीबी और बेरोजगारी और अपराध से मुक्त हिंदुस्तान चाहिए। हम किसी की जायदाद नहीं है जो हम खरीदे और बेचे जाएंगे। हम किसी के दास नहीं हैं जो गुलामों के रूप में खरीदे, बेचे और जिएंगे। हम एक स्वाभिमानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए मालिक ने भेजा है, उसको जिएंगे। इसलिए हमारा भी एक गाना है, हम होंगे, मैं 1-2 कहूँगा, 2 बार गाएंगे इसको। 1-2, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो नाजिया के लिए तालियां बजा दी। वो मेरे से पूछने लगे, मैंने कहा शेरनी एक ही चाहिए होती है, 2-3 हो जाएंगी तो आपस में झगड़ेगी। अगर होंगी भी तो अलग अलग जंगल में रहें, और 2-4 पाकिस्तान बांग्लादेश में हो जाएंगे तो और ठीक हो जाएगा। तो वो हो और हम सब उस रास्ते से जाएं। तो आपने सबको सुना है, मैं अंत में बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी एक्टिव, हम सब ऐसी ज़िंदगी जीने वाले बने। और आज कई मिशन और वायदे बात बात में आपने कर लिए। लगे तोड़ने लायक हैं तो तोड़ दे, और लगे निभाने लायक हैं तो पक्का निभाना। जिनको लगता है तोड़ने लायक नहीं है, निभाने लायक है, वो हाथ ऊपर कर दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। आवाज़ दो, आवाज़ दो। मैं कहूँगा हम कौन, तो कहेंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हम कौन, हम कौन, हम कौन। तालियां बजाकर करेंगे, हम कौन, हम कौन, हम कौन। बहुत बहुत बधाई। आयोजकों के लिए तालियां बजा दीजिए, बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा।
अगर आपको आज के इस कार्यक्रम के बाद कोई कहे कि आप बड़े इनटॉलरेंट हैं, उनको कह देना भाई साहब का इतना लंबा भाषण सुनकर आया हूँ, आई एम द गोल्डन इन टॉलरेंस। तो आपका टॉलरेंस, पहले आपने एक पूरा जोशीला भाषण सुना, बाद में पूरा होश वाला भाषण सुना। बोथ डोज आर द बेसिक नीड। इसलिए इन सब बातों के साथ और इन सपनों के साथ कि हम कामयाब भी होंगे, जो खोया गया जन और ज़मीन है, चाहे भारत में है चाहे दुनिया में है, वो वापस भी लेंगे और वो हिंदुस्तान बनाएंगे जो दुनिया का सरपरस्त हिंदुस्तान होगा। मालिक ने इसी के लिए हमें पैदा किया है कि हम दुनिया की सरपरस्ती करें। जिनकी इच्छा है मालिक उससे पहले ना बुलाए और सरपरस्ती वाला हिंदुस्तान देख कर ही जाएं। वो जरा हाथ खड़ा कर दो। तो हाथ खड़े खड़े करें, एक वाक्य दोहराएंगे, हे मालिक हम चाहे जन्मे खंडित भारत में, इच्छा है मृत्यु हो अखंड भारत में। भारत माता की। एक बार तालियां उठे आदरणीय इंद्रेश कुमार जी के लिए। हाँ हाँ, सब मिलकर तालियां कमजोर कर दी आप लोगों ने। बैठ जाओ बैठ जाओ, थक जाओगे। मुझे और भी काम लेना आप लोगों से। अभी जो लोग जा रहे हैं भोजन करने, वही भोजन मैंने ओपन करने का ऑर्डर नहीं दिया है। यहां से चलता है ऑर्डर सारा। बैठ जाओ भैया, मत चलो। सुरेश जी बैठ जाओ। ये आदरणीय जा रहे हैं, इनको भी रोको रोको रोको, इन आदरणीय को रोको। अरे सर, ये क्या लाहौर की बात करेंगे यार इन लोगों से। हाँ जालिए, मुझे भी पता कहां जा रहे हैं। 10 मिनट कोई जाएगा नहीं, आपको संविधान की कसम है। बैठ जाओ सब। श्रीमान इंद्रेश कुमार जी का अभिनंदन करने के लिए मैं राजीव तोशामवाल जी से, और हमको एक ग्रुप फोटो भी चाहिए मीडिया के लिए, तो आप भी एक बार नाजिया बहन को भी ले लीजिए, मैं भी आता हूं, और हम एक आदरणीय अतुल जोग जी को भी ले लीजिए। एक ट्रॉफी ले आओ और सम्मान कर दें। हाँ दीपक भाई, आप बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं हमको यार। भाई साहब आइए एक बार। बाबू त्रिलोकीनाथ गोयल जी मंच पर आए। ये पहले आपकी सॉल्व लो बाबू जी। आइए आइए प्लीज, एक ग्रुप फोटो लेंगे ना सब। जो जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप छोड़ो ना, आप क्या देंगे। ये घेर दे। आज का उत्सव कैसा लगा मित्रों, आप लोगों को थोड़ा बताएंगे मेरे को। आर यू हैप्पी और नॉट हैप्पी? हाँ हैप्पी। एक पेपर ऊपर रह गया मंच पर, मेरे हाथ में था, शायद ये था। हाँ, हमारे कुछ मित्र राजीव तोशामवाल जी के गेस्ट आए हैं, चेतना में पहली बार आए हैं। तो पहली बार जो आते हैं उनको हम सम्मानित कर देते हैं, फिर अगली बार पीछे वाले कुर्सी पर बिठा देते हैं कि आप भी आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, परिवार के सदस्य हैं। श्री सुभाष केजरीवाल साहब आ जाएं, चेतना की टीम सम्मानित करेगी। श्री पवन जिंदल जी, कहीं है क्या पवन जिंदल साहब?
श्री पवन जिंदल, श्री सुभाष केजरीवाल जी। सुभाष केजरीवाल जी नहीं आए मेरे ख्याल से। आइए, लिया इधर लाओ, आओ भाई गुप्ता जी, आइए सर। पवन जिंदल जी, आप पवन जिंदल जी हैं ना, तो हाँ पवन जी का ट्रॉफी ले आइए। सुभाष जी नहीं है क्या? पवन जिंदल जी की ट्रॉफी ले लो भाई, बाद में चेंज कर लेंगे, अभी कोई भी दे दो, कोई बात नहीं। श्रीमान हेम सिंह जी कहाँ बैठे हैं? हेम सिंह। श्री मदन मोहन गर्ग, मदन मोहन गर्ग जी आइए सर, स्वागत है आपका। श्री भारत भूषण आर्या, अरे आज तो पहली बार ही आया, आप मान लिया करो। आइए भारत भूषण जी, भारत भूषण जी आर्या, नमस्कार नमस्कार। मित्रों, कुछ निवेदन करना चाहता हूं, स्वीकार करेंगे क्या? हेलो दिनेश भाई, कुछ बात करना चाहता हूं आप लोगों से, सीधी सीधी बात करनी है, घुमा के कुछ नहीं करना। चेतना का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चेतना का काम आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? यह अभियान आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बहुत अच्छा। तो साथियों, हम लोग बहुत जल्दी ही चेतना जो सुरभि सनातन की, ये हमने जो इसका टैगलाइन चेंज की है, अब चेतना में हर कार्यक्रम सनातन को समर्पित होगा। और हम बहुत जल्दी ही एक पूरा डिजिटल स्टूडियो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जहां लगातार सनातन के ऊपर वीडियोस बन के इस तरह के वक्ताओं को आप यूट्यूब पर भी सुन सकेंगे। ये काम चेतना अब करने जा रही है। ये काम करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दोस्तों आवाज़ नहीं आ रही, करना चाहिए। तो ये काम हम लोग करेंगे। अब मुझे ये कहना है कि आप में से जो चेतना के मेंबर हैं, उनका दिल से स्वागत है। अभी जो पहली बार चेतना के पैटर्न मेंबर बने हैं, कैसे कितने लोग हैं? वेरी गुड। एक बार आप सब बाहर आए तो मैं आपको पटके से सम्मानित करना चाहता हूं। प्लीज सब आ जाएं, जो चेतना के नए पैटर्न बने। एक बार लाओ भाई, हाँ हाँ करो ना, करो। कुछ पटके और फूल लाओ। हाँ जी, हाँ हाँ, बुला दे, बुला दे, बिल्कुल बुला देते। नमस्कार नमस्कार, आइए, वेलकम। सुभाष जी, सुभाष केजरीवाल साहब आइए, आइए, सब स्वागत है। सुभाष जी की ट्रॉफी ले आए क्या? एक बार हमारे सब नए पैटर्न मेंबर आए, उनका भी स्वागत करना पटके से। चलिए, आपका अभिनंदन है। आइए साहब, आप सब आइए, चेतना के न्यू पैटर्न मेंबर्स, वेलकम। आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। आइए जैन साहब, आइए। एक एक पंक्ति में आइए ना सब सब, एक ग्रुप फोटो हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। अभी लो, बुला देता हूँ, अभी बुला देता हूँ। आइए ना आप भी सर, आइए। एक ग्रुप फोटो लेना है सबका। मित्रों, मैं ये चाहूंगा कि आप भी चेतना के मेंबर बने। हमारी लाइफ मेंबरशिप 31,000 रुपये की है और पैटर्न मेंबरशिप 1 लाख रुपए की है। बाहर फॉर्म अवेलेबल है, आप अपना सहयोग देंगे तो ये अभियान और गति से हम चला पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी, आप लोग यहाँ आओ ना, बीच में क्यों आ गए? हाँ ठीक, विनोद जी को लाओ ना, थोड़ा पंक्ति सीधी करो, पंक्ति सीधी करो, फोटो नहीं आ रहा यार। हाँ, एक दो लोग और मना लो यार, लेट क्यों कर रहे हैं? सबको बुला, वहां से बुला लो सबको। विनोद जी,
प्लीज सीधा, लोग तो निकल गए। चलिए ग्रुप फोटो लीजिए। मैं भी आ गया, मैं बीच में आ गया। ये लो। धन्यवाद। श्रीमान जगदीश मित्तल जी उपस्थित हैं, उनका हृदय से धन्यवाद, स्वागत। श्री मनमोहन जी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। और श्री प्रमोद अग्रवाल जी, अध्यक्ष धर्म यात्रा महासंघ आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। विजय गुप्ता जी हरिराम गुलाबराय से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अमित जैन साहब लखानी शू से आए हैं, उनका भी स्वागत है। अमर अग्रवाल जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। अमर बंसल जी हैं? अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। अब प्लीज 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 अब आगे तो करो, कराइए अमर जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं जी? वाह, वेलकम। अरे झाड़ू वाले दिन, हाँ हाँ समझ गया मैं, सारे दिल्ली यही इनका। आप पार्टी भी इन्होंने बनाई है, और वो चुनाव चिन्ह तो उन्होंने दिया है उसको। चलिए राष्ट्रगान होगा, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के बाद हम भोजन के लिए जाएंगे। हाँ कहाँ वो, अच्छा शांति पाठ, ठीक है। आओ बच्चे, हाँ हाँ सना बिल्कुल ठीक है। शांति पाठ के लिए खड़े हो जाएं सब अपने स्थान पर। शांति पाठ प्लीज। अथ शांति पाठः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जगत सिंह जी का एक सम्मान रह गया है। जगत सिंह जी कहीं हो तो आ जाएं। एक ट्रॉफी हमने उनकी बना रखी है। जगत सिंह जी कहाँ हैं? आदरणीय जगत सिंह जी भैया है नहीं, कहाँ है? भोजन के लिए नीचे नीचे नीचे। नमस्कार। हाँ जी जगत सिंह जी, जगत सिंह जी चले गए मेरे ख्याल से। हैं तो आ जाए भाई, मैं कई बार तो बोल चुका हूं। हाँ और